हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस जो है आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पैटर्न तो आपको पता चल गया, सारा क्वेश्चन 20-20 नंबर का आने वाला है और टाइम जो है आपका 1 घंटा रहेगा। 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं। चलो, फिर भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल से ईजी ही है मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज उसके अंदर 1 घंटे के अंदर आपको करना होता है 100 क्वेश्चन और इसके अंदर 1 घंटा के अंदर 80 क्वेश्चन। फिर भी चलो ठीक है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पढ़नी है, क्या करनी है और इसका सिलेबस क्या, वो हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके लिए एक बुक बता देता हूँ मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं, प्रीवियस ईयर मिल जाएगी उसके अंदर। ये जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की है और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये बनाया हुआ है स्पेशली एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, ठीक है, और हिंदी मीडियम में 2022 के लिए जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर बना रखा गया है इस बुक को। इसके अंदर स्पेशली आपको देखने के लिए मिल सकता है क्या क्या चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि आपका जो है ना एसएससी, देखो एसएससी एग्जाम तैयारी करते समय सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना बड़ा जरूरी है। तो 2021-19 में जो प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर है ना, ऑलरेडी यहाँ पे 3 शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं आपको। और करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, बिकॉज आपको पता है जीके में करंट अफेयर पढ़ना क्यों कितना इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग आपको पूरे चैप्टर वाइज इसके अंदर है। हिंदी में क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस भी है, सॉल्यूशन भी है। जनरल साइंस, जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इस बुक को आप एज ए स्टडी गाइड बुक ले सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है हिंदी मीडियम के हो, तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, क्योंकि हर कोई को करना होता है तो हर कोई के लिए बढ़िया बुक है। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के ऑफिशियल सिलेबस की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मैंने भी इसको क्रैक किया है और इसको क्रैक करना बहुत आसान है गाइज। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ लग जाते हो अभी से, तो अभी टाइम सफिशियंट आपके पास, पूरा नवंबर दिसंबर पड़ा हुआ है, आराम से तैयारी करो। इसको कैसे करना अभी चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। बट इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होगी। तो जो चीज़ पहला ध्यान देना है वो ना, आपको हमारा नया चैनल A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लेना है। 5 नवंबर से वहाँ पे आपको स्पेशली चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो पता चलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द एसएससी जीडी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आए, ठीक है। तो फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देखना मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो पहला लाइन में टाइटल होगा वहाँ पे एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम, तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, 20-20 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इनका लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 20-20 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं। और यहाँ पे अपने को जब भी टेस्ट सीरीज लगाओ, घर पे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कम से कम नेगेटिव करे, कम से कम गलत करे। अदरवाइज एक्यूरेसी देखो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप कितना अटेम्प्ट कर देते हो, ठीक है। 80 में 80 अटेम्प्ट कर देते हो, जिसमें से पता चलता है 30-40 गलत कर देते हो, उससे मैटर नहीं, आप कितना करेक्ट करते हो अटेम्प्ट, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो पहली नियम ये चीज़ समझ लेना। और सबसे बढ़िया ना अप्रोच क्या होता है, लाइक जो रीजनिंग है, मैथ है, जीके है और इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी है, तो जब भी पेपर बनाने बैठो तो सबसे पहले जनरल नॉलेज को बनाया करो, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ले रहे हो एज अ सब्जेक्ट उसको बना लो, उसके बाद रीजनिंग बनाना, उसके बाद मैथ बनाना। एग्जाम में बनाओ चाहे घर पे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो कहीं पे, हर जगह यही अप्रोच होना चाहिए बनाने का, वैसे टाइम बचेगा आपका, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे। देखो यहाँ पे बहुत ही लिमिट भी दे रखा गया है उनका सिलेबस, बट सिलेबस इतना कम है नहीं। 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपसे, मतलब 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे रीजनिंग में यहाँ से, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने ही हैं। तो रीजनिंग में मैं कहूँगा ना कि पूरे सिलेबस की तरफ फोकस ना करो, ठीक है, खाली प्रीवियस ईयर बनाते रहो। जब मैं A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम पे 5 नवंबर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूँगा, तो वहाँ पे ना आपको पहले से कोई टॉपिक का अगर लॉजिक नहीं भी आता होगा तो आप सीख जाओगे। प्रीवियस ईयर के अंदर जब प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा उसके अंदर पूरा मैं कराऊंगा। बाकी सिलेबस के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले कहूँगा अगर सिलेबस देखना है ना तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स पे आओ, क्योंकि देखो जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है इसके ऊपर मैं बताऊँ। आप अगर जीके फॉलो कर रहे हो तो लूसेंट बुक इज सफिशियंट फॉर यू, तो लूसेंट फॉलो करो। लूसेंट की इकोनॉमिक्स मत देखना, मैं पहले बता रहा हूँ, लूसेंट की इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो आप ना, मैं ये चीज़ कहूँगा इकोनॉमिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो बेटर रहेगा, क्लियर है ना। और एनसीईआरटी कहाँ की, तो 9th-10th की मत पढ़ना, 11th-12th की पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स की 11th-12th से पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। एसएससी इकोनॉमिक्स ना आपसे लो लेवल का पूछता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा चढ़ा के पूछता है। बाकी इकोनॉमिक्स को छोड़ के आप हर चीज़ ना आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
करंट अफेयर आप रेगुलरली अप टू डेट रहो, या फिर मंथली या फिर आप अर्ली भी लेके पढ़ रहे हो तो ईयरली भी लेके पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिलेबस बहुत ज़्यादा, इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। बाकी उन्होंने सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। कुछ नहीं दे रखा कि इन टॉपिक से पूछेंगे, सब्जेक्ट डाल दे तो सब्जेक्ट तो अचार डालोगे, लेकिन आपसे भी पता है कि जीके में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है, मेनली आपको क्या क्या जीके में देखना है, सारे स्टेट के जो है ना जितने भी कल्चरल डांस, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस है, मतलब जितने भी डांसेज है वहाँ का, ठीक है, वहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे रिचुअल एंड हैबिट्स पढ़ना है अपने को हर एक स्टेट के। जनरली देखो यहाँ पे एसएससी खास करके ना नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं उनसे ज़्यादातर सवाल पूछता है। तो जैसे आपका 7 सिस्टर्स हो गए ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, या नागालैंड, त्रिपुरा, इधर के ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है आजकल, तो देख लो। इसके अलावा ओवरऑल इंडिया के ना आपसे जितने भी किस वाद्य यंत्र से, किस डांस से, किस क्लासिकल डांस से, म्यूजिक से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ये स्टैटिक जीके के अंदर पूछता है बार बार। हाल फिलहाल में किसकी मृत्यु हुई, किसकी मतलब एक तरीके से अपॉइंटमेंट हुई, ये सभी चीज़ों को पूछ लेते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेज पूछ लेते हैं, फिर भी इसका कोई फिक्स नहीं है कहाँ से पूछेगा। खास करके एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल बनते हैं यहाँ पे, ओके ना। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते, तो मुझे लगता है ना कि आप इकोनॉमिक्स स्किप भी कर दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, सबसे तो आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया अप्रोच होना चाहिए। मैथ में कितने क्वेश्चन, तो 20 में से 20 बनाने का अप्रोच होना चाहिए। आप अगर रीजनिंग ले रहे हो तो 20 में 20 बनाने का अप्रोच होना चाहिए। अगर इसके अलावा हिंदी या फिर इंग्लिश ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको 17 से ना 18 क्वेश्चन बनने चाहिए। एटलीस्ट मैं 17 भी ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपके 57 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं जीके को छोड़ के। जीके में अगर आप 12 क्वेश्चन भी ले लेते हो ना, छोड़ो हटाओ, 10 क्वेश्चन भी ले लेते हो ना, तो आपका 67, तो 67 तक आराम से आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग ना रीजनिंग में 20 में कम नंबर ले रहे हैं, 17-18 बना रहे हैं, मैथ में 17-18 बना रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। मैथ रीजनिंग में तो एटलीस्ट आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना पड़ेगा अभी से, जब तैयारी स्टार्ट करे हो तब से। हम अगर जीके में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करे, 10-12 नंबर भी ले रहे हैं, 10 नंबर तक भी ले रहे हैं ना अगर, तो सही है आपका। तो आपको मैथ रीजनिंग में फर्स्ट काम यह है कि फुल, ठीक है। हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में भी कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना स्कोर कर पाओ, बट 17 तक तो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम कोई चांसेस नहीं है। और इतना पॉसिबल भी हिंदी में 17 तक करना, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो। इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो एसएससी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर देखोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे तो 16-17 तक नंबर आराम से ला दोगे। और 16-17 नंबर ला के आपका 67 नंबर तक ला रहे हो ना, मुझे आउट ऑफ 80 बहुत ही बढ़िया नंबर है सर। इतने पे और नॉर्मलाइज करके आपको ऑब्वियसली CI से वगैरह मिल जाएंगी। मैं इसकी बोल रहा हूँ कि गारंटेड है, ठीक है। क्योंकि इस बार देखो जो सीन है, कुछ लोग कहेंगे 80 नंबर का है ये, आपको 70-72 दिखा देंगे सपना। ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो तब देखते थे ना सपना जब 100 नंबर का पेपर होता था तब, ठीक है। तो उतना बड़ा सपना मत देखना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वही है। इसमें देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें जो सिलेबस में दे रखा गया वो फोकस करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एडवांस मैथ पढ़े ही नहीं। यहाँ पे ETC का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? ETC का मतलब होता है इत्यादि। अब इत्यादि में क्या पूछ लेंगे आपको बताया नहीं, और पूछ भी लेंगे तो आप क्लेम कर नहीं सकते कि आपने यहाँ पे मेंशन किया नहीं था, बिकॉज ETC का मतलब ही होता है इत्यादि। अब इत्यादि में आप समझते रहो। तो करना ये है ना कि आपको मैथ का पूरा सिलेबस देना। पहले तो अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेना है जो सिलेबस में, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, नंबर्स, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, जो भी चीज़ें, सब कुछ, बोट स्ट्रीम, सब कुछ देख लेना है। इसके साथ साथ ना मेंसुरेशन भी दबा के देखना है आपको। मेंसुरेशन भी है यहाँ पे, बट मैं कहूँगा आप थोड़ा बहुत एडवांस की तरफ भी जाना। ट्राइगोनोमेट्री, हल्का बेसिक ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेना, क्योंकि ETC में ETC ही होता है। आगे क्या कर देंगे आप, फिर पढ़ जाओगे चक्कर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैथ के लिए इंपॉर्टेंट था आपको बताने का। हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं दे रखा गया, बस उन्होंने कहा कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड इज बेसिक कंप्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो इंग्लिश और हिंदी में मतलब वही है, जैसे समझ लो जो बुक्स होती हैं SSC की, वो सभी चीज़ें पढ़ोगे तो वो बेसिक ही हैं। और आपका कॉमन रीडर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स इंग्लिश में बात कर ले तो ये सभी चीज़ें PQ वाले, जैसे जंबल सेंटेंसेस कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेजेस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्टिव पैसिव आने वाले, नरेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शन आ जाता है, ये सभी चीज़ें आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे होगा? या तो देखो पैसेज नहीं आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, ध्यान से रखना। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ना आपका, जैसे कि आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, या तो प्रीपोजिशन बेस होगा, या तो आपका फ्रेजल वर्ब, या फिर फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देख लेना होता है,
हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में वही सब चीज़ें होगा, गद्यांश हो जाएगा आपका, इस पर आवाज़ चाहिए, मतलब ठीक है। बाकी हिंदी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी है नहीं, बाकी टीचर्स हायर करके आपको पढ़वा देंगे हम हिंदी के लिए, ठीक है। चलो, तो ये जो हो गया रिटेन का। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपकी पूरी मदद करने की यहाँ पे चेष्टा करूँगा। बाकी आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।